सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 577 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वेनेवल को ज़ूफेन की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि स्पेशली तौर पर हमारा हीरो ज़ूफेन, जो कि यहाँ पर 100 लोगों के बराबर है, तो कहते हुए वेनेवल गुई ज़ूफेन के उसे चोट वाले हाथ पर सबासी दे मारते हैं। इस वजह से ज़ूफेन को एक भयंकर दर्द होता है, मगर अब क्या ही करे बेचारा, किसी को बता भी नहीं सकता। जबकि इधर वेनेवल गुई आगे कहते हैं कि और यहाँ इस जगह डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज़ूफेन ने ही सबसे ज्यादा सबसे बिगेस्ट क्रेडिट कमाई है। तो इसलिए जब हम सबसे पहले अपने सेक्ट में वापस जाएंगे, हम लोग सबसे पहला काम ज़ूफेन को रिवॉर्ड देने का ही करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ज़ूफेन ही तो हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पिलर होगा। जबकि इधर वेनेवलियन कहते हैं कि अब हमारी पोजीशन मिडिल 3 सेक्टरों में पूरी तरीके से सिक्योर हो चुकी है और हम लोग यहाँ तक कि मिडिल 3 सेक्टरों के 2 सेक्टरों को चैलेंज भी कर चुके हैं। मगर लेकिन हमारे लिए वो सभी पिछले चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं थे, वो सब कुछ तो बस एक छोटी सी मिट्टी की ही बातें थी। लेकिन अब हमारे लिए अगली 4 चुनौतियां हमारे लिए असली मुश्किलें हैं, जिनके साथ हमें डील करना है। स्पेशली तौर पे तो वो मिडिल 3 सेक्टरों का टॉप सेक्ट, द स्वॉर्ड गॉड सेक्ट। तो वेनेवल गुई के इस बात के ऊपर वेनेवल गुई भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि हम लोग आगे भी अपने चैलेंजेस को कैसे जारी रख पाएंगे, क्योंकि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की ताकत भी सुपीरियर 3 सेक्टरों के काफी ज्यादा करीब है। इसलिए अब हमें बिल्कुल सावधानी से चलना होगा। इधर दोनों वेनेवल जब ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से ल्यूजी उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है कि वेनेवल सर, आपके डिस्कशन के बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा, मगर कल होने वाली फाइट के बारे में डिस्कशन करने से पहले उससे पहले आप मुझे हील कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि कहीं ये शरीर ही मुझे धोखा न दे दे। ल्यूजी की इस बात पर वेनेवल को भड़कते हुए चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यहाँ पर मदद मांगने की, और जरा मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे उस 2 कौड़ी के माथे में किस तरीके का दिमाग बड़ा बड़ा है, जो कि तुम फाइट करने के लिए इतने ज्यादा आगे निकल गए, जो कि हान युनफेंग को भी अपनी लाइफ का रिस्क लेकर के आगे बढ़ना पड़ा। और जरा कुईलिंग और बाकी के सभी लोगों को देखो, वो लोग एक हीरो को देखते ही क्लियरली पहचान लेते हैं और उनके उन कामों ने जनता के बीच में हमारा सम्मान बढ़ाया है और हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के नाम को एक नया रूप दिलाया है। और जरा मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम उसे हराने में भी कामयाब हो जाते, मगर फिर भी तुम्हारी उस जीत का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उससे तुम तो और ज्यादा बदनाम हो जाते। और जरा देखो, जबकि तुम दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो, लेकिन फिर भी किसी को भी तुम्हारे घायल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वहाँ पर उस बंदे को रेस्पेक्ट दी जा रही थी, लेकिन फिर भी तुम सीरियसली मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हो। वो तो यहाँ पर शुक्र है ज़ूफेन का, जिसने कि वहाँ पर बीच में आकर के हमारी फैलाई सारी गड़बड़ियों को बिल्कुल ठीक कर दिया। वैसे वो छोड़ो, ये बताओ क्या आखिर तुमने उसे रोकने में इतनी ज्यादा मेहनत थी, क्योंकि क्या तुम्हें लगता भी है कि वो ज़ूफेन के सामने आने के बाद में ज़ूफेन को हरा पाता? तो अभी बीच में ज़ूफेन आते हुए वेनेवलियन से कहता है कि ये सब ठीक है, वो बस इस सब में कोई मदद नहीं कर सकता और उसके लिए उसे उसकी सजा मिल चुकी है। जबकि कुईलिंग और बाकी के सभी लोग बिल्कुल हान युनफेंग की तरह ही हैं। उन सभी के पास में क्षमता है जो कि उनके अंदर रिजोनेट होती है, और इस तुच्छ ल्यूजी के विपरीत वो लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, जो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ता है और एक इस तरीके की ऐसी बहादुरी को कभी नहीं समझ सकता। तो इसलिए बस उसे ऐसा ही रहने दो, क्योंकि आखिरकार वो हमारी टीम का ही एक मेंबर है और इसलिए हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो तब इस पर वेनेवलियन कहते हैं, ज़ूफेन, मैं इसके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो उसके उस छोटे से दिमाग के बारे में कह रहा हूँ। ये डबल ड्रैगन गैदरिंग हमारी ताकत दिखाने का सबसे अच्छा मौका है, लेकिन क्या उसके इस तरीके के व्यवहार की वजह से हमारे पोटेंशियल फंडर्स नहीं डर जाएंगे? तब इस पर ल्यूजी भी वेनेवलियन से पूछता है कि फिर पहले हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के बारे में क्या? जब उनके साथ में जो कुछ भी हुआ उससे किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टीवर्ट ज़ू ने हमें उनके साथ और भी ज्यादा बुरी तरीके से खेलने के लिए कहा था, उन्हें अपना टॉय बना करके उन्हें बुरी तरीके से खेला, तो क्या तब वो चीजें ग्रेनेड और गलत नहीं थी? तो अब ल्यूजी इतना कहीं पता है कि तभी अचानक ल्यूजी को एक जोरदार लात पड़ती है, जैसे कि हिट होने के बाद तो ल्यूजी पीछे की ओर जाकर गिरता है और तब ज़ूफेन उसकी छाती पे पैर रखते हुए कहता है कि फॉर गॉड्स सेक, मैं यहाँ पर तुम्हारी पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे पीछे पड़े हुए और मुझे ही बुरा दिखा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तब मैंने वो सब कुछ जानबूझ करके किया था, क्योंकि तब हमें सभी को अपनी पावर और ग्रेस को दिखाना था, क्योंकि तब हम चाहते थे कि लोग हमें देख करके हमें गुणवान समझें। इसलिए तब हमें सभी लोगों को ये भी दिखाना था कि हम लोग कोई इजी अपोनेंट नहीं है जिसे कि कोई भी आसानी से हरा दे। इससे फ्यूचर हमारे पक्ष में ही होगा, हमारे सारे सौदे भी आसान हो जाएंगे। इसे प्रिमिटिव स्टाइल कहते हैं, समझे? तो तब आगे वेनेवलियन कहते हैं, तो क्या तुमने सुना, स्टीवर्ट ज़ू एक ब्रिलियंट इंसान है और तुम
तुम जैसा एक मूर्ख व्यक्ति तो कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल से हमें इस बच्चे को और अच्छी तरीके से सिखाना चाहिए, नहीं तो कौन जानता है कि बाद में भी ये कहीं और ज्यादा और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। तो तब इस पर ज़ूफेन वेनेवलियान से कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले इसे हील करूंगा और फिर इसे इस सब के बारे में सिखाऊंगा। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ज़ूफेन और उसके कोर्टयार्ड को। यहाँ पे कि एक कमरे के अंदर ज़ूफेन ल्यूजी को ला करके उसे जमीन पर पटकता है और फिर ज़ूफेन ल्यूजी से पूछता है कि ल्यूजी अभी क्या हुआ था, क्या तुम हान यिनफेंग के बारे में भी कुछ बताने वाले थे? तब इस पर ल्यूजी ज़ूफेन के सामने डरते हुए कांपते हुए कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने तो अचानक से मुझे हान यिनफेंग को रोकने के बारे में मैसेज भेजा था, लेकिन फिर अब आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस पर ज़ूफेन कुछ पल के लिए ल्यूजी को घूर करके देखता है और उससे कहता है कि तुमने ये अच्छा किया जब तुमने उसे रोका, लेकिन अब अगर तुम इसके बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत करते हो। इतना कहते हुए ज़ूफेन फिर अपनी खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है। देख करके तो ल्यूजी की फटके 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती है। वो घबराते हुए ज़ूफेन से कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगा। इसके बाद ज़ूफेन फिर उससे कहता है कि ठीक है फिर अब बेहतर रहेगा कि तुम आगे कोई भी क्वेश्चन न पूछो। तो कहते हुए ज़ूफेन अपने पास से एक हीलिंग पिल की बोतल को निकालता है और उसे ल्यूजी की ओर फेंक करके उसे देते हुए कहता है कि इसे ले लेना। जिसके बाद फिर ज़ूफेन वहां से जाते हुए कहता जाता है इन्हें लेने के बाद में तुम 3 दिनों में पूरी तरीके से हील हो जाओगे और अभी तुम्हें कल के चैलेंज में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ रह करके अपने आप को हील करो। इतना कहने के बाद में फिर ज़ूफेन वहाँ से गेट लगा करके चला जाता है। ल्यूजी तो अभी भी वहाँ पे बैठा कांप रहा होता है, लेकिन फिर वो ज़ूफेन के इन एक्शंस की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ज़ूफेन के बारे में सोचते हुए कहता है कि तुम कमीने ज़ूफेन, तुम ही वो हो जो कि शैडोज में छुप करके अपना काम निकाल रहा है और जब मैं गिरने लगता हूँ तो तभी तुम ग्लोरी पाने लगते हो, तुम्हें सारी मेरिट्स मिलती हैं और मुझे कुछ भी नहीं। मगर अब तुम बस इंतजार करो, ये अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। तो अब इसके बाद में हमें ज़ूफेन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन सबसे पहले आने के बाद में अपने चोखे को उतारता है, फिर अपने जख्मी हुए हाथ को देखने लगता है जो कि अभी तक बिल्कुल भी हील नहीं हुआ होता है, बल्कि ज़ूफेन के जख्म थोड़े और खुल गए होते हैं। तो अपने जख्म को देखते हुए ज़ूफेन फाइन यिन के बारे में सोचते हुए कहता है डैम फाइन यिन, तुम बिल्कुल सांड की तरह हो, लेकिन आखिर इस हीलिंग रेट का क्या मतलब है? बस सिर्फ जरा सा छूने की वजह से ही मेरा ये जख्म फिर से खुल गया और ये सब कुछ उस ल्यूजी के टालम टोल का ही नतीजा है, वरना तो लड़ने की वजह से मेरा ये घाव सबके सामने एक्सपोज्ड हो जाता। तो ज़ूफेन ये सब कहते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी पीछे से अचानक कोई हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि ओ तो अब मैं समझा, मैं सोच ही रहा था कि तब तुम पहले इतना ज्यादा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, तो अब मुझे पता चला कि तुम इंजर्ड हो। तो अचानक वहाँ पे दारूबाज को देखने के बाद तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए दारूबाज से कहता है कि सीनियर आखिर आप यहाँ पे अंदर कैसे आए? तो इस पे दारूबाज उससे कहता है कि मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ कि इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि मैं नहीं जा सकता, कोई भी मुझे कहीं जाने से रोक नहीं सकता, मगर क्या तुम मेरा यहाँ पर स्वागत नहीं करोगे? तो अब ज़ूफेन दारूबाज की इस बात के ऊपर तो थोड़ा शॉक हो जाता है, साथ ही फिर थोड़ा हेजिटेट करते हुए आगे बढ़ता है और हंसते हुए दारूबाज से कहता है सीनियर आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ और आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आइए तो मेरे लिए काफी ज्यादा हॉनर की बात है। सीनियर मैं तो बस आपके अचानक से आने की वजह से थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। जबकि इधर दारूबाज तो गौर से ज़ूफेन के हाथ की ओर देखने लगता है जिसके ऊपर घाव होता है और उसके ऊपर पट्टी बंधी होती है। तो ज़ूफेन के उस हाथ को देख करके दारूबाज कहता है अच्छा तुम काफी ज्यादा चालाक हो, मगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा नाराज हो गए कि इस ओल्ड मैन को तुम्हारा सारा रहस्य पता चल गया। तो दारूबाज की ये बात सुनकर तो ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही फिर ज़ूफेन काफी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि इस ओल्ड मैन के अंदर से मुझे कुछ गलत इंटेंशन की फीलिंग आ रही है।